तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे 18 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स देखने वाले इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या रहेगा, यूनियन स्टील मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनॉग्रेटेड इंडिया स्टील 2023 इन मुंबई। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो कि स्टील इन कॉर्पोरेशन है किसके साथ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ICCI is organizing India Steel 2023 conference and internal exhibition on steel industry at Goregaon Exhibition Center in Mumbai from April 19 to 21। तो क्या हुआ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील उन्होंने किसका कोलैबोरेशन की है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के साथ एंड इंडस्ट्री, और वो क्या कर रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस रख रही है किसके रिलेटेड, इंडिया स्टील 2023 के रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है, और एक एग्जीबिशन भी है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन है किस पे, स्टील इंडस्ट्री पे है, जो कहाँ पे होने वाला है, गोरेगांव मुंबई में अप्रैल 19 से लेकर अप्रैल 21 के बीच में ये एग्जीबिशन होने वाला है और ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। ठीक है, The events aim to bring together industry leaders, policy makers and experts to discuss the latest development, changes and opportunities in the steel industry। तो जो इवेंट होने वाला है इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट एम रहेगा इसका, पहले तो वो देखेंगे क्या क्या हम पॉलिसी ला सकते हैं ताकि हमारे जो डेवलपमेंट है स्टील आयरन और स्टील के रिलेटेड उसको हम बढ़ा सकें, और क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है इंडस्ट्री और क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस इंडस्ट्री से, तो उनके बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस कॉन्फ्रेंस। और ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 3-day G20 MACS मीटिंग बिगेन्स इन वाराणसी। 3 दिन की एक G20 MAC मीटिंग होने वाली है जो कि कहाँ पे होने वाली है, वाराणसी में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज ऑर्गेनाइज्ड द G20 मीटिंग ऑफ चीफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऑन 17 to 19 अप्रैल। तो ये कब से कब तक होने वाली है, 17 से लेकर 19 अप्रैल तक होने वाली है एट वाराणसी में। 18 फॉरेन डेलीगेट्स फ्रॉम G20 मेंबर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द मीटिंग। तो 80 फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले, बाहर के कंट्री के G20 के मेंबर्स आने वाले हैं जो कि इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है, इट इज प्रपोज्ड टू डिस्कस वेरियस इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, क्लाइमेट, स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल रिसर्च ऑन मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स। तो इस मीटिंग में क्या होगा, एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट के बारे में क्या डिस्कशन होने वाली है, क्या क्या न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस होगी, क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में हमें क्या क्रॉप उगाना चाहिए, कैसे हम स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कैसे डिजिटल ले जा सकते हैं हम एग्रीकल्चर को, और क्या क्या हमें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ। तो अलग अलग रिसर्चेस करनी है जो कि एंशिएंट ग्रीन के बारे में, जैसे कि मिलेट्स के बारे में उन्होंने रिसर्च की थी कि ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो और सारे एंशिएंट ग्रेन्स को भी क्या करना है, स्टडी करना है, उनके बारे में रिसर्च करनी है। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में देखते हैं। मेलबर्न हैज़ बिकम ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट सिटी आफ्टर 100 ईयर्स। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की सबसे क्या बन गई है, लार्जेस्ट सिटी, कितने साल बाद, 100 ईयर्स बाद। ठीक है, मेलबर्न ओवरटुक सिडनी एज ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन आफ्टर 100 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी ऑस्ट्रेलिया की पहले थी सिडनी, तो अभी 100 साल बाद कौन बन चुकी है, मेलबर्न। ठीक है, फॉलोइंग द चेंज इन मेलबर्न बाउंड्री द सिटी हैज इंक्लूड्स द एरिया ऑफ मेलटाउन हैज पॉपुलेशन ऑफ 4,875,000 to 18,700 मोर देन सिडनी। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिली है मेलबर्न की ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, तो मेलबर्न वाज ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट सिटी इन द लेट 19th सेंचुरी। तो पहले 19th सेंचुरी में मेलबर्न क्या हुआ करती थी, सबसे लार्जेस्ट सिटी हुआ करती थी ऑस्ट्रेलिया की। फिर उस 20th सेंचुरी में सिडनी बन गई और पूरे 100 ईयर्स बाद अभी फिर से मेलबर्न सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इंक्रीज्ड इन तमिलनाडु। तो अ बिल वाज टेबल्ड इन द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिमेंड द स्टैम्प ड्यूटी फॉर डीड रजिस्ट्रेशन। इन दिस अमेंडमेंट द फी ऑफ ₹100 स्टैम्प पेपर इज चेंज टू ₹1000 एंड दैट ऑफ 20 स्टैम्प पेपर इज चार्ज टू 200। जो कि स्टैंप ड्यूटी है, जो चार्जेस हैं तमिलनाडु में वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। अगर हमें कोई भी अमेंडमेंट करनी हो तो एक फ़ी लगती है ₹100 की स्टैम्प पेपर की, वो अभी किस में चेंज करके दी है, 1000 कर दी है, और जो स्टैम्प पेपर है वो उसकी फीस कर दी है ₹20 से 200 कर दी है। ठीक है, सिमिलरली द स्टैम्प पेपर फी फॉर एसोसिएशन रूल्स एंड कंपनीज हैज बीन चेंज फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs rupees to ₹500 एंड बिल हैज बीन फाइल्ड।
अगर एक स्टैम्प पेपर की एसोसिएशन जो कि रूल्स, जो कंपनी के लिए जो रूल्स बनाने हैं स्टैम्प पेपर की, जो फीस लगती है वो अभी 5 लाख से कितनी चेंज कर गई है, 10 लाख के लिए। अगर हमें अमेंडमेंट करनी है, कोई भी चेंज करना है उसमें स्टैम्प पेपर में, तो उसकी फीस कर दी है 100 से 1000, और जो स्टैम्प पेपर है उसकी कॉस्ट कर दी है 20 रुपीज से 200 रुपीज तक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियाज होल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज टू 1.3%, तो इंडिया का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कितना हो गया, डिक्रीज हुआ है 1.34%, ठीक है। इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स टू 29 मंथ लो ऑफ 1.34% इन मार्च 2023। तो सब 29 मंथ्स में सबसे कम इन्फ्लेशन इस महीने को देखने को मिला है, वो कितना है 1.34%, ठीक है। गवर्नमेंट एट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन ऑफ falling prices of food items, textile, non-food items, crude petroleum and natural gas. Notably, the headline inflation stood at 3.85 in February and 4.80 in January 2023. तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो गवर्नमेंट ने बताया कि जो डिक्लाइन हो रहे हैं प्राइसेस के, फूड आइटम्स के, टेक्सटाइल, नॉन फूड आइटम्स के, क्रूड पेट्रोलियम के, वो दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे कि 3.85% था इन्फ्लेशन फरवरी में और 4.80% था जनवरी 2023 में। तो अभी मार्च में कितना हो चुका है 1.34%, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। नारायण प्रसाद सोन इज एज नेपाल फॉरेन मिनिस्टर। नारायण प्रसाद है वो क्या बन चुके हैं, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं। सीनियर नेपाली कांग्रेस लीडर नारायण प्रसाद was born as a new foreign minister of Nepal in a function held at the President Palace. President Ramchandra Botel administered the oath of office to him. तो उनको ओथ किसने दिलवाई थी, जो कि नेपाल के प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, रामचंद्र बोतेल, उन्होंने उनको ओथ दिलाई थी उनके ऑफिस में, ठीक है। A decision was taken to appoint Narayan Prasad, who is also member of Central Committee of the Nepali Congress, as a foreign minister at a standing of the ruling coalition chaired by Prasad in Nepal last 2 weeks, ठीक है। Prior to this he served as Minister of State for Education and Sports और Minister for Irrigation। तो पहले वो क्या सर्व कर चुके हैं एज ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और स्पोर्ट्स एंड मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन के थ्रू भी अपने कंट्री को सर्व कर चुके हैं नेपाल को, और अभी उनको क्या बना दिया गया, नेपाल का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं, नंदिनी गुप्ता वॉन द मिस इंडिया 2023 टाइटल। तो मिस इंडिया 2023 टाइटल किसको मिला है, Nandini Gupta. 19-year-old Nandini Gupta from Rajasthan has won the title of Miss India 2023. In this, Shriya Punjab from Delhi got the second position and Thonjam Strila Luang from Manipur got the third position. ठीक है। Nandini Gupta will represent India in the Miss World pageant to be held in the United Arab Emirates next month. तो नंदिनी गुप्ता रिप्रेजेंट भी करने वाली हैं मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, जो कि यूएई में होने वाला है नेक्स्ट मंथ, यानी कि मई में, ठीक है। तो है कहाँ से, वो राजस्थान की, उनकी एज है 19 ईयर ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं, वेदांत वॉन 5 गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द 2023 मलेशियन चैंपियनशिप। तो 2023 मलेशियन चैंपियनशिप हुई थी, उसमें जो वेदांत ने क्या जीते थे, 5 गोल्ड मेडल जीते थे, किसमें, स्विमिंग में जीते थे, जो कि कहाँ पे हुआ था, कुआला लुम्पुर कहाँ पे, मलेशिया में, एंड ही विल पार्टिसिपेट इन 2023 ओलंपिक्स। तो उन्होंने 2026 ओलंपिक्स में भी पार्ट लेना है, ठीक है। वेदांत पार्टिसिपेट इन 5 कैटेगरीज, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 5 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर एंड वॉन ऑल कैटेगरीज एंड वॉन 5 गोल्ड मेडल्स। तो उन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स किसमें जीते हैं, 50 मीटर में, 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में, 1500 मीटर स्विमिंग कंपटीशन में, ठीक है। रेस रनिंग नहीं है, ये स्विमिंग कंपटीशन में उन्होंने सारी कैटेगरीज में क्या जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो इसी साथ हमारे करंट अफेयर खत्म होते हैं आज के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।